में महागठबंधन सरकार के द्वारा जो पिछड़ा SC/ST समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला था, 65% आरक्षण मिला था, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको जो है न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया। आरक्षण बढ़ाने का मांग किया और कल परसों जो देखे हैं कि ये पटना हाईकोर्ट इसको निरस्त कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस पे हाशिए तबके के लोग हैं, उस पर सबसे ज़्यादा हमला है और इस आरक्षण को पुनः। मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइफ। बिहार में 65% आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से आयशा के लोग गांधी मैदान में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करें कि इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य आधार क्या है और इनकी मांगे क्या है। आप लोगों के विरोध का मुख्य आधार क्या है? विरोध प्रदर्शन मुख्य आधार है कि आज छात्र आयशा के द्वारा RYA के द्वारा पूरे राज्यव्यापी ये हमारा प्रोटेस्ट है, जो पटना उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण के सवाल जो सरकार पिछले दिन विधानसभा के अंदर में पारित किया था और लागू करने की पूरी कोशिश की थी। पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। हम मांग करते हैं कि आप तमाम जो रद्द किए हैं उसको वापस लिया जाए और जो आरक्षण की जो दायरा है उसको बढ़ा करके और आगे किया जाए और लागू किया जाए। जो 65% की जो बातचीत है, इसे बहुत सारे लोगों को, नौजवान जो गरीब मजदूर तबके के गरीब घर के बेटा बेटी हैं, उनको रोज़गार का अवसर मिले। देखते हैं कि नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। हमारी मांग है, सरकार से भी मांग है कि ये जल्दी से जो आरक्षण का सवाल है इसको समय को आगे बढ़ाया जाए। पटना उच्चतम न्यायालय को उसको पुनः विचार करना चाहिए और इसको हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आरक्षण के सवाल पर। सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है। इस केस नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की काम हो। ये जो आरक्षण रद्द हो रहा है, आरक्षण रद्द किया गया है, इस पे मतलब पिछड़ा जो वर्ग है, इस पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारा उसका असर पड़ेगा। शैक्षणिक कार्यों में उसका असर पड़ेगा, रोजगार का अवसर में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उसका आने वाले समय में उसको संकट होगा, बहुत दिक्कत होगा। देखिए, आज महागठबंधन के तरफ से जो हमारी पार्टी है भाकपा माले, उन्होंने जो बिहार में पूर्व के दिनों में महागठबंधन सरकार के द्वारा जो पिछड़ा SC/ST समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला था, 65% आरक्षण मिला था, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको जो है न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि मोदी सरकार किस प्रकार से बार बार बोल रही थी, जो हम पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त करेंगे, हम नया संविधान बनाएंगे। सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहला प्रहार SC/ST OBC समुदाय के लोगों पे किया। सरकार बनते ही हाईकोर्ट ने आरक्षण का जो सीमा बढ़ाया गया था 65%, उसको रद्द कर दिया गया। हमारी मांग है, हमारा संविधान अधिकार देता है, जो हाशिए पे समाज है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा समाज है, इसकी भागीदारी एकेडमिक संस्थान में नहीं है, समाज में हिस्सेदारी नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए महागठबंधन की सामाजिक न्याय की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, उसको भाजपा सरकार आज समाप्त कर दी। हमारी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और बोलते हैं हमने गरीबों के लिए काम किया, हमने पिछड़ों के लिए काम किया, शोषित वंचित समाज के लिए काम किया, फिर आपने आरक्षण क्यों समाप्त कर दिया? आज जो अदर राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, उसमें आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। हाईकोर्ट में तर्क दिया गया जो ये 50% संविधान आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है। क्या अदर राज्य में जो आरक्षण मिला है वो मौलिक अधिकार का विरोध नहीं करता है? क्या EWS को जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, क्या वो मौलिक अधिकार के विरोध नहीं है? सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को बोलूँगा, जो आप 10% जो EWS आरक्षण लागू किए हैं उसको समाप्त कीजिए और SC/ST OBC का जो 65% आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था उसको बहाल कीजिए। नहीं तो पूरे देश में, पूरे राज्य में आपका जो SC/ST OBC समुदाय के विरुद्ध में जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग उजागर करने का काम करेंगे और हम अपने समाज का लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आरक्षण रद्द करने से पिछड़े वर्ग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बरसों से जो है पिछड़े समाज का एक एकेडमिक में हिस्सेदारी अव्वल रहा, कमज़ोर रहा है। जैसे आप प्रोफेसर की बहाली ले लीजिए, जुडिशियली की बहाली ले लीजिए, BPSC की बहाली ले लीजिए, IAS के एग्ज़ाम की बहाली ले लीजिए, ये तो सेंट्रल हो गया। स्टेट में जो बहाली आती है, जो हमारे विश्वविद्यालय है, जो एकेडमिक संस्थान है, उसमें SC/ST OBC समुदाय की भागीदारी नहीं है। ये सरकार चाहती है इनको रोकना, मुख्य धारा से वंचित करना, उस शिक्षा में जाने से रोकना। यही साजिश है जो हमेशा से जो एक शोषण का जरिया रहा है
वो शोषण को बरकरार रखना चाहती है। इससे पहले न हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर के आरक्षण की दायरा को बढ़ाया, लेकिन ये आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है कि जो महागठबंधन के द्वारा जो बिहार सरकार को 65% आरक्षण बढ़ाने का मांग किया और कल परसों जो देखे हैं कि ये हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट इसको निरस्त कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस पे हाशिए तबके के लोग हैं उस पर सबसे ज़्यादा हमला है और इस आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए, नहीं तो आयशा अडवाणी का आज देश राज्यव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे? जब तक ये हमारा मांग नहीं पूरा होगा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।